नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मेरे द्वारा गणित का जादू कक्षा 5वीं के पाठ 1 मछली उछली के पृष्ठ क्रमांक 1 से 5 तक के बारे में समझाया गया था। आज पृष्ठ क्रमांक 6 से 10 समझाया जाएगा। तो हम चलते हैं पृष्ठ 6 की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 6 है। तो इसमें आपको सबसे ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है लहरों का। तो यहाँ पर हमें कल्पना करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पर हमें कल्पना करना है, अपनी आंखें बंद करना है और मन ही मन में हमें समुद्र को देखना है और यह अनुभव करना है कि ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। अब इसके बाद में लिखा है, तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है। तो यदि हम विचार करें तो लहरें तो जितनी तेज़ हवा चलती है उतनी तेज़ वह ऊपर उठती है। तो लहरें हवा के प्रभाव से ऊपर उठती है, नीचे आती है। तो यह कितनी भी ऊपर उठ सकती है। अब अगले चित्र को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मछुआरा दिखाई दे रहा है और यहाँ लिखा है लॉन्ग बोट, लंबी नाव। अब लंबी नाव के बारे में जानेंगे। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं। मछुआरे अर्थात मछली पकड़ने वाले, तो वो अपनी नावों में बैठे हैं। लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपना यात्रा शुरू कर देते हैं। मछुआरे क्या करते हैं कि वो जब अंधेरा होता है तभी वो अपनी नाव लेकर निकल पड़ते हैं मछली पकड़ने के लिए। और कुछ मछुआरे लकड़ी के फट्टों से नाव बनाते हैं और उसी पर बैठकर फिर समुद्र पार करते हैं। और बच्चों, यदि समुद्र पर यदि उफान होता है, तेज़ हवा चलती है, तो ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही होती है। तब वो मछुआरे मुश्किल में होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी नाव बहुत साधारण सी होती है और लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक तो जा नहीं पाती और हवा साथ दे तो दूर तक जाए। और जब हवा नहीं चले या हवा कम चले तो नावों को लगभग 4 किलोमीटर लग जाते। तो 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर तक चली जाती है। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो हम 10/4 कर देंगे। तो कितना उत्तर आएगा, अर्थात हम 4 का पहाड़ा बोलेंगे और बीच में 10 लिखेंगे और इसका भाग लगा कर देखेंगे तो आएगा 2.5, 2.5 तथा 2.5 घंटे का समय लगेगा। अब इसके बाद में है, अंदाज़ा लगाओ तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो ये आप 1 घंटे चलकर देखिए आप कितने दूर जा सकते हैं। अभी हम नाव के साथ गए थे, अब चलकर देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें चलकर देखना है। तो समुद्र में नहीं चलना है, हमें ज़मीन पर चलकर देखना है। अब इसके बाद अगले पृष्ठ पर आते हैं। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। जब मछुआरे समुद्र पार करते हैं तो वो हवा को
महसूस कर सकते हैं और सूरज को देख के अपना रास्ता पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं। और बहुत से तो समुद्र में ही रास्ता भूल जाएंगे यदि उनको मालूम नहीं होगा तो। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है पता करो। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है। फिर यहाँ लिखा है तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो पूर्व दिशा में सूरज उगता है तो वहाँ हमें देखना है कि वहाँ पर क्या क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमें अच्छी लगती है, आनंददायक होती है, मज़े लाद ऐसी होती है। तो उन चीज़ों के हमको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद लिखा है अपने पश्चिम की ओर देखने वाली दो चीज़ों के नाम। सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो हम पश्चिम में दिखाई देने वाली दो चीज़ों के नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर है नीचे, ये भी मछलियों के बारे में है। पूरा पाठ मछली पर ही आधारित है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो समुद्र होता है तो समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिले। और जहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिलती है तो वहाँ मछुआरे अपना जाल फैला देते हैं। और जाल फैलाकर वो घंटों इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही जाल भारी लगता है तो वो जाल को खींच लेते हैं और उसमें फिर ढेर सारी मछलियाँ उनके जाल में फंस चुकी होती है। अब बहुत सी नाव तो साधारण होती है और यदि समुद्र में जल्दी यात्रा करना है और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना है तो फिर क्या उपाय हो सकता है। तो फिर इसके लिए नावों में मोटर लगाई जाती है। मोटर वाली नाव भी होती है जिसे मोटर बोट भी कहते हैं। और चप्पू वाली नाव भी होती है, अर्थात चप्पू से आसपास नाव को खेना होता है और नाव फिर आगे बढ़ती जाती है। अब यहाँ लिखा है चप्पू वाली बोट। ये चप्पू वाली बोट है सबसे नीचे। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। जिन नावों में मोटर लगी होती है वो लगभग 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक चली जाती है। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है तो नीचे प्रश्न है 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो हम 3.50 में अर्थात 3.5 लिख सकते हैं, 3.50 लिख सकते हैं। इसमें 20 का गुणा कर देंगे। इसमें 20 का गुणा करके देखकर जो उत्तर आए वो यहाँ पर लिखना है। 20 में 3.5 का गुणा करेंगे। तो हम 20 में 3.5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 गुणित 3.5। तो यहाँ पर 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर तक चली जाएगी 3.5 घंटे में। अब इसके बाद दूसरा दे रखा है 85 किलोमीटर तक जाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। 85 किलोमीटर और ऊपर टाइम दे रखा है, दूरी दे रखी है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है तो 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम 85/20 कर देंगे। 85 भागित 20। 85 में हम 20 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, .25 इतना समय लगेगा। अर्थात लगभग
4.5 घंटे लगेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नावों के प्रकार बताए गए हैं। ऊपर सबसे ऊपर है मोटर बोट। मोटर वाली बोट है और इससे देखिए मछलियाँ पकड़ी है। और इसके बाद ये है लंबी पूँछ की नाव। इसके दोनों ओर लंबी पूँछ होती है। और ये है बड़ी मशीनी नाव, ट्रॉलर। ये हमने फिल्मों में देखी है और कहीं हम घूमने भी गए होंगे तो इस नाव में हमने सफ़र भी किया होगा। अब मछुआरे चिंतित है क्योंकि बहुत से जो मछुआरे हैं वो तो हाईटेक हो गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें ले आए हैं नाव ये मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो वो मछलियाँ पकड़ पकड़ के बड़े बड़े जाल डाल देते हैं और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। तो छोटी मछलियाँ भी उनकी जाले में आ जाती है। तो मछलियाँ बहुत ही कम पड़ गई है। और जो साधारण मछुआरे होते हैं जिनके पास मोटर वाली बोट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जाल तो फैलाते हैं, लेकिन उनका जाल कैसा होता है, केवल बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए होता है। छोटी मछलियों को वो जाने। तो साथियों, अब हम चलते हैं पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर स्टार में एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। तो ये हमें अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। कुछ मछुआरे अपनी साधारण नाव लेकर जाते हैं और आधी रात को ही निकल जाते हैं और जाल फैलाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। उनके जाल की यह विशेषता होती है कि वे बड़ी मछलियाँ ही उसमें आ पाती है और छोटी मछलियों को वे जाने देते हैं। जबकि मोटर बोट और बड़ी बड़ी मशीनों वाली नाव का इस्तेमाल करने वाले जो मछुआरे होते हैं वे ऐसा जाल फैलाते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियों के साथ में छोटी छोटी मछलियों को भी खतरा होता है और वे भी उस जाले में फंस जाती है। तो इस प्रकार मोटर बोट और बड़ी बड़ी मशीनों वाली नाव से मछलियों को पकड़ने का कार्य निरंतर चल रहा है, जिससे नदियों और समुद्र में मछलियों को खतरा हो रहा है और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। इस प्रकार से हमें रिपोर्ट लिखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस नाव में कितना आता है। तो यहाँ पर क ख ग 3 प्रकार के प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क पर जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी। तो यहाँ पर नीचे तालिका दे रखी है, नाव के प्रकार दे रखे हैं, लट्ठे की नाव, लंबी पूँछ की नाव, मोटर बोट और मशीनी नाव। और यहाँ पर एक चक्कर में मछली पकड़ी किलोग्राम में। तो ये एक चक्कर में मछली पकड़ी लट्ठे की नाव ने 20 किलो, लंबी पूँछ की नाव ने 600 किलो। तो ये एक चक्कर में मछली पकड़ी किलो में वो संख्याएं दे रखी है और यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है। तो इस तालिका को देखते हुए हमें क ख ग प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर क दे रखा है, हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 कॉलम को हमें लेना है, नाव का प्रकार और एक चक्कर में मछली पकड़ी। इन 2 कॉलम को हमें इसी प्रकार लेना है और फिर अंतिम कॉलम को
हटा देना है नाव की चाल वाले को, और इसके स्थान पर हमें लिखना है 7 चक्करों में पकड़ी मछलियाँ। तो यहाँ पर इन सभी बीच में जो संख्या लिखी है इन सभी में हम 7 का गुणा करेंगे। चूँकि प्रश्न चक्कर का था, 7 चक्कर, तो ये जो कॉलम था 1 चक्कर में मछली पकड़ी, तो ये भी चक्करों वाला कॉलम था। तो ये चक्कर वाला प्रश्न जो आया तो इसमें चक्कर वाले में हम 7 का गुणा करेंगे। तो इन सभी संख्याओं में हम 7 का गुणा कर देंगे। 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 140 आएगा। 600 में 7 का गुणा करेंगे तो 4200। 800 में 7 का गुणा करेंगे तो 5600, और 6000 में 7 का गुणा करेंगे तो 42000। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख देखिए, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब यहाँ पर दूरी से संबंधित प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें इसका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा कॉलम लिया है, नाव का प्रकार और नाव की चाल। तो यहाँ पर नाव का प्रकार और नाव की चाल पहला कॉलम लिया है और अंतिम कॉलम लिया है, बीच वाले कॉलम को छोड़ दिया। अब इसमें हमको 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी ये बताना है। तो जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसी में हम 6 का गुणा करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 गुणित 6 बराबर 24, 12 गुणित 6 बराबर 72, 20 गुणित 6 बराबर 120 और 22 गुणित 6 बराबर 132। तो इसमें हम दूरी का गुणा करते जाएंगे 6 घंटे में। तो 6 घंटे में ये दूरी का गुणा कर देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हम 6 का गुणा करते जाएंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी, अर्थात ये दूरी हो गई। तो कितने दूर तक जा पाएगी ये इसका उत्तर हो गया। अब ग है, अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। अब साथियों, लंबी पूँछ की नाव कहाँ पर लिखा है नाव के प्रकार में, दूसरे नंबर पर लिखा है। इसके सामने 600 लिखा है और 600 के ऊपर हम देखते हैं तो ये 1 चक्कर में मछली पकड़ी है। तो 600 के स्थान पर हम 60 किलोमीटर मानते हैं। ग प्रश्न में लिखा है अगर लंबी पूँछ की नाव 60 किलोमीटर जाती है तो वह कितना समय लेगी। तो हम 600 के स्थान पर 60 मान के चलते हैं। तो इसका उत्तर हम इस सूत्र से हल करेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो हमें समय ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र थोड़ा बदल गया, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। तो दूरी हो गई 60 और चाल हो गई 12, और यहाँ पर हमें समय लाना है तो घंटे में लाना है। तो 60 में हम 12 का भाग लगा देंगे तो ये 5 घंटे इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये क, ख और ग, इस प्रकार से हमें ये तीनों प्रश्नों को हल करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 10 पर। पृष्ठ क्रमांक 10 पर चलते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्याओं के बारे में पूछा है। तो इस पृष्ठ को हम पूरा समझने से पहले बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए करोड़ तक की संख्या है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। इकाई बराबर 1 होता है, या कोई भी एक अंक की संख्या इकाई होती है। दहाई 2 अंकों की संख्या होती है। सैकड़ा 3 अंकों की संख्या होती है। हज़ार 4 अंकों की संख्या होती है। और सैकड़ा किस प्रकार से लिखेंगे, दहाई किस प्रकार से लिखेंगे, 10 सैकड़ा 1 लिखकर 2 शून्य, हज़ार 1 लिखकर 3 शून्य, 10,000 में कितने शून्य होंगे, 1 के बाद 4 शून्य होंगे। लाख में कितने शून्य होंगे, तो 1 के बाद हमें 5 शून्य लगाना है। लाख में 10 लाख में
6 शून्य लगेंगे 1 के बाद, और करोड़ में 7 शून्य लगेंगे और 10 करोड़ में 8 शून्य लगाना है। तो इस प्रकार से 1 के बाद हमें कितने कितने शून्य लगाना है वो हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। याद न भी हो तो रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हम पीछे से गिनते हुए संख्या को लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कोई भी संख्या हो। मान लीजिए लाख कहा है तो पीछे से गिनते हुए हम लिखते जाएंगे। 1 शून्य लगाएंगे, इकाई बोलेंगे, फिर दूसरा शून्य लगाएंगे, दहाई बोलेंगे। इस प्रकार से शून्य लगाते हुए हमें 1 तक आना है। जैसे ही लाख बोला तो 1 लिख दिया। तो 1 लाख में कितने शून्य हुए? 5 शून्य हुए। तो 1 के बाद हम 5 शून्य लगाएंगे। अब इसके बाद साथियों हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो हम लाख संख्या के बारे में फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं और हमने कई जगह सुना भी है लाख के बारे में। तो हमें अपने अनुभव यहाँ पर शेयर करना है। इसके बाद 1000 की संख्या लिखो। तो हम 1000 लिख सकते हैं। अभी हमने याद किया था, 1 इकाई से लेकर 10 करोड़ तक सीखा था। तो हम यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। अब 100,000 लिखो। तो जो 1 लाख होता है वही 100,000 होता है। 100,000 बोलो या 1 लाख बोलो, एक ही बात होता है। और इसके साथ में लिखा है 1 लाख में कितने शून्य होंगे। तो 1 लाख में अभी कितने शून्य होंगे वो हमने अभी सीखा। तो उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। भले कोई सी भी संख्या दी हो, उस संख्या में कितने शून्य होंगे, करोड़ में कितने होंगे, 10,000 में कितने होंगे, ये सारी जब हम याद कर लेंगे तो हम आसानी से लिख पाएंगे। भले हमें याद ना हो तो भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार गिनकर आसानी से लिख सकेंगे। और अगला है, हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की है। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो 2 लाख नावें हैं, आधी बिना मोटर की है। तो मोटर बोट की कितनी होगी? तो 2 लाख का आधा कितना हुआ? 1 लाख। तो हम 1 लाख लिखेंगे। इसके बाद मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनें, नौकाएं हैं। 1/4, तभी मोटर बोट की संख्या कितनी आई थी? 1 लाख आई थी। और 1/4 मतलब 1/4। तो हम 1 लाख में 4 का भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। तो हम 25,000 इसका उत्तर लिखेंगे। मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनें, नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितनी हज़ार है? तो हम लिखेंगे 25,000। अब साथियों यहाँ सबसे नीचे लिखा है, तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना, यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो साथियों अभी हमने इकाई से 10 करोड़ तक की संख्याएं लिखना सीखी। तो उसके आधार पर हम आसानी से करोड़ कैसे लिखते हैं वो बता सकते हैं, और उसमें कितने शून्य लगते हैं वो भी हम बता सकते हैं। तो 1 लिख के हमें 7 शून्य लगाना है। ये देखिए, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। 1 के बाद हमें 7 शून्य लगाना है। 10 करोड़ के ऊपर करोड़ लिखा है, तो ये हमें करोड़ की संख्या लिखनी है। 1 के बाद 7 शून्य। तो साथियों ये था प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक का मछली उछली का अध्ययन। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक की संपूर्ण जानकारी आपको बताई, आपको समझ में आ गई होगी। अभी पाठ खत्म नहीं हुआ है, और भी इसके बाद बचे हुए पाठ के लिए वीडियो भेजा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।